अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूं जिसमें आज हम गैलेक्सी S8 प्लस को ओरियो पर अपडेट करेंगे। ये एक OTA अपडेट है जो सैमसंग की तरफ से ऑफिशियल भेजी गई है। तो आज हम सेट को अपडेट करेंगे और इसके फ़ीचर्स के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सेटिंग में सॉफ्टवेयर अपडेट, और यहाँ पे आप डाउनलोड अपडेट मैनुअली, मैंने ये अपडेट तकरीबन डाउनलोड कर ली है। तो ये आप देख सकते हैं 1405 MB की ये अपडेट थी। तो इसको कर देते हैं स्टार्ट। तो ये कुछ देर में ये अपडेट हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि हमें इसमें कौन कौन से नए फीचर्स वगैरह मिलते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें न्यू आपको क्या मिलता है। आप देख सकते हैं सैमसंग एक्सपीरियंस जो है वो 9.0 आपको मिलता है ओरियो में। इसके साथ जो इससे पहले था वो 8.1 था। तो बाकी मज़ीद इसमें आप खुद इसको पढ़ सकते हैं कि आपको उसमें कौन कौन से फ़ीचर्स जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। उसका हम रिव्यू भी करेंगे वीडियो के लास्ट में। मैं सारे जो उसके न्यू फीचर्स वगैरह इसमें ऐड होंगे वो भी मैं आपको उसमें दिखा दूंगा सारे। तो ये आप देख सकते हैं टोटल इसमें ये लिखा हुआ था। तो अब हम इसको इंस्टॉलेशन पे लगाते हैं। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर बाकी मज़ीद इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो जी ये इंस्टॉलेशन पे मैंने इसको लगा दिया है। आप देख सकते हैं ये वेट बोल रहा है। तो वीडियो की मैं स्पीड अप तेज़ कर दूंगा क्योंकि सेटअप थोड़ा लंबा है। तो जैसे ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल हमारा जो है वो ऑफिशियल ओरियो 8.0 पे अपडेट हो गया है। तो सबसे पहले हम सेटिंग में चलते हैं। तो आप सेटिंग में इसकी कुछ चेंजिंग देख सकते हैं। जो सर्च बार था वो आपका यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आपकी जो सैमसंग के अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको सेटिंग के टॉप पर कुछ इस तरह से मिल जाएगी। तो अब हम इसका सॉफ्टवेयर वर्जन चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ओरियो 8.0 पे अपग्रेड हो चुका है और जो सैमसंग एक्सपीरियंस है वो आपको 9.0 देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल OTA अपडेट थी जिसको मैंने इंस्टॉल किया है। तो इसमें आप सिक्योरिटी पैच लेवल भी देख सकते हैं। आपको फैब्रिक का सिक्योरिटी पैच लेवल इसमें मिल जाता है। तो कुछ माइनर से इसमें अपग्रेड की गई हैं। तो आज हम इसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ काफ़ी नाइस जो है इसमें कुछ चेंजिंग्स वगैरह की गई हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले की सेटिंग्स वगैरह, कुछ इस तरह की सेटिंग्स अब आपको जो है वो देखने को मिलती हैं। नेविगेशन बार वगैरह, आप इसमें कलर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की गई हैं। बाकी जो आइकॉन्स वगैरह हैं उनमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है, सेम वैसे ही आइकॉन्स हैं। माइनर से कुछ चेंजिंग्स वगैरह इसमें की गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो इसकी चेंजिंग्स हैं वो इसकी नोटिफिकेशन में की गई हैं। जो आपकी एप्लीकेशन सोशल मीडिया वगैरह की हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है उनको काफ़ी इम्प्रूव किया गया। तो आप देख सकते हैं अगर आप इस पर प्रेस करते हैं तो जो भी आपकी रिसेंटली जो नोटिफिकेशन वगैरह आई होंगी वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का इसमें काफ़ी इम्प्रूव किया गया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी इसकी इम्प्रूवमेंट है। नोटिफिकेशन को लेके इसमें काफ़ी अच्छी जो है वो इम्प्रूवमेंट की गई है। तो बाकी आप देख सकते हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से इसका नोटिफिकेशन का जो टाइम है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, 15 मिनट 30 मिनट वगैरह। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी आप देख सकते हैं जो
जो सिस्टम का जो मोबाइल का यूआई है, यूएल है, वो तकरीबन सेम वैसा ही है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं की गई। तो माइनर सी चेंजिंग्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो आपकी रिसेंटली एप्लीकेशंस थी सारी, तो इनमें भी आपको ऑप्शन मिलती है व्यू लिस्ट की। तो अब आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा आसानी होगी, जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस वगैरह जो बैकग्राउंड पे चल रही हैं, आप यहाँ पे इजीली लिस्ट की शक्ल में भी आप उनको देख सकते हैं। तो बाकी इसकी कैमरा का जो सॉफ्टवेयर है उसको इम्प्रूव किया गया है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो कैमरा का मेन सॉफ्टवेयर है, इसमें जो आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है वो मिलती है फुल व्यू की। जैसे आपको नोट 8 में फुल व्यू की ऑप्शन मिलती थी, अब आपको एसेट प्लस में भी फुल व्यू की ऑप्शन इसमें मिल जाती है। तो आप ये देख सकते हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर था तकरीबन सेम वैसा ही है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं किया गया। तो कुछ स्टिकर्स वगैरह आपको इसमें मिल जाते हैं, कुछ न्यू स्टिकर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, इफ़ेक्ट्स वगैरह जो हैं वो आपको इसमें मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा चेंज है इसके सॉफ्टवेयर में। तो बाकी जो उसकी सेटिंग है उसको भी हम देख लेते हैं। तो बाकी तकरीबन सेटिंग सेम वैसे ही हैं जैसी पहले थी। जो HDR था वो पहले फ्रंट से हटा के उसको अब सेटिंग में कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो बाकी आप देख सकते हैं सेम जो सेटिंग्स हैं कैमरे की वो वैसी ही हैं। एडवांस फीचर में कुछ चेंजिंग की गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आपको ड्यूल मैसेंजर की जो ऑप्शन है वो अब आपको एसेट प्लस में भी मिल जाती है, जबकि ये मिड रेंज जो डिवाइसेस थी उनमें आपको पहले ही मिल गई थी, पर एसेट प्लस में ये आपको इस अपडेट के बाद देखने को मिलती है। तो अब आप एसेट प्लस में भी 2 एप्लीकेशंस जो हैं वो एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया की, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम वगैरह। आप 2 अकाउंट एक
appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high.